अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका साथ आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम सोल्व करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने क्रैमर का कानून सीखना है। आपको मालूम है कि हमने पिछले 2 क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने कानून सीखा था, एक मेथड सीखा था, कौन सा, मकूस कालब का। यानी कि मकूस कालब के तरीके के रिलेटेड हमने क्या किया था, हम जाद मसावातों को सोल्व किया था। तो इंशाल्लाह फिर आज के इस लेक्चर में हम सोल्व करेंगे हमजाद मसावाद को क्रैमर के कानून की मदद से, यानी क्रैमर का कानून हम सीखने जा रहे हैं। तो चलिए लेक्चर करते हैं आगाज। या फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्व करते हैं फिर अपने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट के अंदर क्या बताया जा रहा है। देखिए, अगर आप स्टेटमेंट को पढ़े तो क्या लिखा हुआ है जी, क्रैमर के तरीके से हमजाद मसावातों को हल करें और जहां हल ना हो वजह बयान करें। अब जहां हल ना हो, इसकी ये क्या चीज है, ये क्या लिखा हुआ कि जहां हल ना हो वजह बयान करें। तो पहले जिसका मतलब समझते हैं। देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये अंडरस्टैंड किया था कि अगर हमारे पास जो मक्ता है वो इक्वल आ जाए नॉन जीरो, यानी कि जीरो के इक्वल ना हो, तो अब मालूम क्या होगा जी, एक तो होगा जी गैर नादर, दूसरा क्या होगा फिर हल मुमकिन होगा। हल मुमकिन है, ठीक है। और अगर मक्ता आ जाए जीरो तो हल नामुमकिन है, यानी कि हल नामुमकिन है। और यहां पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर मक्ता हमारा गैर नदर आ जाएगा तो उसको क्या करें, फिर आगे हल करेंगे। अगर मक्ता हमारे पास नादर आ जाएगा, ठीक है, जाहिर सी बात है, जीरो जीरो आ जाएगा, ये हमारे पास नादर ही होता है, ठीक है। नादर आ जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा, हल नामुमकिन होगा। तो ना यहां पर ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो फिर सबसे पहले तो हमने करना क्या है कि जब कॉलम ए का मक्ता निकालेंगे, पहले हमने यहाँ पे स्टेटमेंट मेंशन कर देनी है कि कॉलम ए गैर नदर कॉलम है, लिहाजा हल मुमकिन है। पहले हम ये शो करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे हल करेंगे, ठीक है। बात समझ आ गई। तो चलिए अब सोल्व करते हैं अपने पार्ट नंबर 1 को। जी, पार्ट नंबर 1 के अंदर भी हमने क्या करना है कि पार्ट नंबर 1 में हमने एक्स और वाई की कीमत ही फाइंड करनी है। हमजाद मसावात है, हमने एक्स और वाई की कीमत ही फाइंड करनी है। लेकिन इसके अंदर जो हमने एक्स और वाई की कीमत फाइंड करनी है, इसके लिए आपने एक्स और वाई की कीमत के रिलेटेड फार्मूला अंडरस्टैंड कर लेना है। यानी कि अगर आपने एक्स की कीमत अंडरस्टैंड निकालनी है तो उसके लिए आप याद रख लें कि आपको 2 चीजें चाहिए। अगर आप एक्स की कीमत निकालनी है तो उसके लिए आपको ए एक्स का मक्ता चाहिए और ओवर क्या चाहिए, इसमें आपको फिर ए का मक्ता चाहिए। वाई की निकालनी है तो वाई की निकालने के लिए आपको ए वाई का मक्ता चाहिए और क्या चाहिए, ए का मक्ता चाहिए। ये बात आपने अच्छे से याद रख लेनी, ये बात आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, यही फॉर्मूला अच्छे से याद कर लें, ठीक है, क्योंकि यही हमारा काम होगा। एक्स की कीमत निकालनी है तो हमें ए एक्स का मक्ता चाहिए और ए का मक्ता चाहिए। वाई की निकालनी है तो ए वाई का मक्ता चाहिए और ए का मक्ता चाहिए, बस मक्ता ही चाहिए, ठीक है। तीनों का मक्ता होगा, हम एक्स और वाई की इजीली वैल्यू निकालें, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है जी। सबसे पहले तो यहां पे लिखिए हल, और हल लिखने के बाद आपको मालूम है आपने क्या करना होता है, इसी क्वेश्चन को आपने नीचे लिखना होता है। नाम लिख सकते हैं आप क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 का, ठीक है। अब यहां भी सेम वही काम है जो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर किया था। क्या करेंगे, यहां सबसे पहले तो हम क्या करेंगे जी, कालब बनाएंगे। क्या करेंगे, कालब बनाएंगे, कालबों की शक्ल में लिखने से यहां लिखेंगे जी, कालबों की शक्ल में लिखने से, ठीक है। चलिए कालबों की शक्ल में लिख लें, क्या आ जाएगा आपके पास जी। अब मालूम है पहला कालबा आपके पास क्या आता है, ये आपके पास मतलब ये रात के जो अद्दी सर होते हैं, यहां पर क्या है 1, ये भी एक्स, ये भी एक्स, पहले का लिख लेंगे 1 1। यहां पर क्या 2, वाई के सर क्या 2 और 3, एक कालबा आपके पास आ गया। दूसरा कालबा आपके पास क्या होता है, एक्स और वाई का। तीसरा कालबा आपके पास क्या होता है, ये आपके पास इक्वल के आगे वैल्यू 3 और 5, ओके। ये आपने कालबों की शक्ल में आपने लिख लिए, बस समझ आ गई। अब उसके बाद आप क्या करते थे कि आपने इनको फर्ज भी कर लेना। चलिए यहां पे फर्ज कर लेते हैं। फर्ज किया, क्या फर्ज किया कि कॉलम ए हमारे पास क्या है जी, कॉलम ए हमारे पास, कॉलम ए हमारे पास ये, और ये हमारे पास कॉलम क्या आ जाएगी, ये हमारे पास कॉलम आ जाएगा एक्स का। नाम दे देना आपने, तमाम क्वेश्चन के अंदर आपने यही नाम देना होगा, ठीक है। इसके बाद कॉलम बी क्या आ जाएगा आपके पास जी,
इसको नाम हमने ए दे दिया, इसको नाम आपने एक्स दे दिया, इसको नाम हमने क्या दे दिया, बी दे दिया। ठीक है, इतना काम आपने करना है। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के अंदर भी किया था। ठीक, अब इससे अगला काम क्या हो, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनाते थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हमने नहीं बनाने। ठीक है, हमने क्या करना है, इससे आगे हमने सोल्व करना है। देखिए हमें हमने एक्स और वाई की में निकाली, उसके लिए हमें ए एक्स का पता चाहिए और ए का, ए वाई को और ए का पता चाहिए। लेकिन ए एक्स और ए वाई का मकता निकालने के लिए, निकालने से पहले सबसे पहले तो हमने ए का मकता निकालना है। क्या करना है, ए का मकता निकालेंगे, और अगर तो वो आ जाए गैर नादिर, फिर हम ए कॉलम ए एक्स निकालेंगे और ए वाई निकालेंगे। याद रखिएगा मेन काम हमारा क्या है, ए एक्स और ए वाई निकालना। ए एक्स और ए वाई निकालना अगर आपको आ गया तो क्वेश्चन मकता निकालना तो आपको वैसे ही आता होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो ए का क्या है, हम क्या करेंगे, मकता लेंगे। कॉलम भी आपके पास ये, इसका मकता ले लेंगे। क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, माइनस 2 को 1 से करेंगे तो आ जाएगा 2, 3 में से 1 माइनस में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा जी 1 आ जाएगा। ये फाइनली आपके पास क्या आ गया, मकता क्या आ गया आपके पास जी 1 आ गया। मकता आपने फाइंड करना होता है, आपके पास 1 आ गया। ठीक है, अब मकता यहाँ पे फिर आपने स्टेटमेंट भी शो कर देनी है। क्या लिखेंगे यहाँ पे जी कि ए एक गैर नादिर कॉलम है, लिहाजा हल मुमकिन है। ये आपने लास्ट में यहां पे शो करनी है कि ए एक गैर नादिर कॉलम है, लिहाजा हल मुमकिन है। सबसे पहले आपने ये काम करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने आगे जो आपका कॉलम ए एक्स और ए वाई निकालना है। ठीक है, पहला काम आपका यही है। चलिए अब आपका जो मेन काम है, ए कॉलम मकता ए एक्स और मकता ए वाई आपने निकालना है। उसके लिए सबसे पहले तो हमने कॉलम ए एक्स और ए वाई को निकालना होगा। ठीक है, चलिए वो निकाल लेते हैं जी स्टूडेंट। कॉलम ए एक्स का क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए जब आपने कॉलम ए एक्स निकालना है तो फिर आपने करना क्या है कि यहां पे देखिए ये आपके पास, सपोज कि ये आपके पास कॉलम ए है, कॉलम ए है। ठीक है, आपने करना क्या है, ये हमने लिखे हैं एक्स के अजदी सार लिखे हुए हैं। आपने करना क्या है कि जब ए एक्स निकालना है, जब एक्स निकालना है तो फिर इनको भूल जाना है। क्या करना है, इनको भूल जाना है। आपने करना क्या है कि ये जो आपके पास वाई वाले जो अजदी सार है उनको आपने यहां लिख देना। अब एक्स वाले की जगह क्या लिखना है, ये जो आपके पास ये इक्वल के आगे जो कॉलम है, ठीक है, ये जो 3 और 5 इसको आपने यहां पे लिख देना। बात समझ आ गई, 3 और 5 को आपने यहां पे लिख देना। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास ए एक्स आ गया इसलिए। ठीक है, अब हम यहां पे ए वाई भी निकाल लेते हैं, यहां पे साइड की तरफ निकाल लेते हैं ए वाई भी, इसको रेज कर देते हैं। ए वाई आपके पास क्या आ जाएगा, बस यही निकालना मेन काम आपका। देखिए ए वाई जब आपने निकाला फिर आपने क्या करना, वाई के दिशा हमारे पास क्या है, वो ये है 2 और 3। आपने इनको भूल जाना है, पहले एक्स की दिशा लिख लें और फिर आपने करना क्या है कि जो आपको इक्वल आगे कॉलम है, ठीक है, इसका जो रुकना है 3 और 5, वाई की जगह फिर आपने वो लिख देना, वाई की जो दिशा की जगह आपने ये लिख देना। बस ये काम है। अब इससे का काम क्या, आपने इन दोनों का मकता लेना है। चलिए मकता लेना, ऐसी बात मकता निकालना आपने, मकता आपको चाहिए, पहले एक्स का मकता लेते हैं। क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 और माइनस क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 2 को 5 से किया 10 और हमारे पास मकता क्या आ गया -1 आ गया। ये हमारे पास ए एक्स का मकता आ गया। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने निकालना है किसका मकता जी, ए वाई का मकता आपने निकालना है। चलिए वो भी हमें निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखिए ए वाई इक्वल क्या है जी आपके पास 1 3 1 5, 1 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, -3 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई 5, 3 को 1 से किया 3 और हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, माइनस किया तो 2, यानी कि ए वाई हमारे पास क्या आ गया जी, ए वाई हमारे पास आ गया जी, ए वाई का मकता 2 आ गया। ये देखिए आपके पास ए एक्स, ए का मकता भी आपके पास तो पहले आ गया था, आपने ए का मकता, ए एक्स का मकता भी निकाल लिया, आपने ए वाई का मकता भी निकाल लिया। ठीक है, अब फाइनली आपका काम किया जी, आपने एक्स और वाई की मन निकाली। चलिए वो निकाल लेते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता दिया था कि एक्स आपने निकाला, उसके लिए आपको क्या चाहिए जी, ए एक्स का मकता चाहिए और ए का मकता चाहिए। ठीक है, इधर लिख रहे थे वाई इज इक्वल, फिर क्या है जी हमारे पास जी, ए वाई का मकता और क्या है जी, ए का मकता। चलिए जी यहाँ पे एक्स का पता निकाले हो गया, जो -1 है, ए का मतलब आपके पास 1 ही है। ठीक है,
तो 1/1 करेंगे तो उसमें आपके पास 1 ही आ जाएगा, साथ माइनस का साइन आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ गई, x आ गया। ओके, अब y निकाल लेंगे। ए वाई आपके पास क्या है, बकता क्या है, ए वाई का 2 आपके पास आएगा, और एक मतलब आपके पास 1 है, 2/1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। ये आपके पास x की कीमत भी आ गई, आपके पास y की कीमत भी आ गई। ठीक है, अब इस अगला काम कीजिए, आपने अपना हल सेट लिख देना है। हल सेट भी आपके पास क्या है, यहां पे लिखिए जी, हल सेट। हल सेट क्या सुना आपके पास जी, देखिए आपने ये ब्रैकेट लगानी होती है, ठीक है, और इनके अंदर आपने एक्स और वाई की में लिखनी है, एक्स की में पहले लिखनी है -1 और 2, और बाहर ही आपके पास ये ब्रैकेट जो है इसको आपने लिखना होता है। ये लिखेंगे तो तब जाके शो होगा कि आपने क्या लिखा है, ये अपना हल सेट लिखा है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये मेन काम है किसका जी, क्रैमर का कानून का। क्या ये जितने हमने स्टेप यहाँ पे फॉलो किए, जिस तरह हमने सॉल्व किया है, ठीक है, अगले जो तमाम पार्ट है उनको भी हमने इसी तरह करना है सॉल्व। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले पार्ट की जाए। ये तो डियर स्टूडेंट, हम सॉल्व करते हैं अपने पार्ट नंबर 2 को। तो पार्ट नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, अब सबसे पहला आपका काम क्या है, आपने हल से पहले यहाँ पे लिखे रहने दिए और इस क्वेश्चन को नीचे उतार दिया। ये जो आपका इक्वेशन है, नाम दे दिए क्वेश्चन 1 का, 5x प्लस क्या है आपके पास 3y और इक्वल क्या है आपके पास 2 है। स्टेटमेंट यही लिखी जाएगी हर क्वेश्चन में, क्या है काल्वो की शक्ल में लिखने से। ठीक है, चलिए काल्वो की शक्ल में लिख लेते हैं। पहला काल्व आपके पास क्या आ जाएगा, पहला काल्व आपके पास आ जाएगा एक्स के दिशा और वाई के दिशा आप लिख रहे हैं, यहाँ पे 2 और 5, यानी कि क्या आएगा 2 और 5, वाई के दिशा क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं तो वहां पे 1 होता है, और नीचे क्या आपके पास 3। दूसरा काल्व क्या आ गया एक्स और वाई, तीसरा काल्व क्या आ जाएगा आपके पास इक्वल जो वैल्यू 1 2। ओके, नाम दे दें, इसको नाम दे दें हम किसका, 1 का काल्व ये हमारे पास आ जाएगा। एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स हमारे पास आ जाएगा ये काल्व एक्स और वाई, बी हमारे पास क्या आ जाएगा ये जो इक्वल क्या काल्व है 1 और 2। अब इससे अलग काम करिए, आपने क्या करना है, ए का मक्ता निकालना है, यहां पे ए का मक्ता निकाल लेते हैं। क्या मक्ता देगा सुनो आपको जी, 2 1 5 एंड 3, क्या देगा 2 × 3 माइनस क्या देगा जी 1 × 5, देन क्या देगा 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6, और माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5, और माइनस कितना आ जाएगा सुनो आपके पास 1 आ जाएगा। ये लेकिन फाइनली सुनो फिर आपके पास मक्ता यहां भी क्या आ गया, मक्ता आपके पास क्या आ गया, मक्ता आपके पास 1 आ गया। तो आपके पास 1 है, जाहिर सी बात है गैर नादर है, तो फिर स्टेटमेंट मैंने यहाँ भी पहले लिख रहने दी है कि ए एक गैर नादर काल्व है, लिहाजा हल मुमकिन है। हल हमारा क्या है जी, मुमकिन है। अब जब हल मुमकिन होगा फिर आपने क्या करना, सुना आपने ए एक्स और ए वाई की कीमत निकालनी। ठीक है, चलिए आपको निकालते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे कॉलम ए एक्स लिख ली, कॉलम ए एक्स में आपके पास क्या आएगा जी, देखिए मैंने आपको पहले बताया ये आपको एक्स के दिशा है, इनको आपने भूल जाना है, पहले आप वाई के लिख लें 1 और 3। अब इनकी जगह आपने क्या लिखना है, ये वाले नंबर, ये रुकना आपको 1 और 2, ये कॉलम जो आपको ओके, ये आपको ए एक्स आ गया, ए वाई निकाल लेते हैं। ए वाई कॉलम आपको क्या आ जाएगा, अब देखिए आपके पास ए वाई के ये दिशा इनको भूल जाए, एक्स के अधिसार आपने लिखने यहां पे, और वाई की जगह फिर आपने ये लिख देना 1 और 2 लिख देना। ओके, ये आपके पास ए एक्स और ए वाई कॉलम आपके पास आ गया। अब इससे अगला काम क्या जी, आपको मालूम है आपने इन दोनों का क्या करना है जी, मक्ता निकालना है। चलिए मक्ता निकाल दें, यहां पे सबसे पहले लिख दें ए एक्स, यहां पे कहते हैं ए वाई का मक्ता। ओके, चलिए मक्ता निकालते हैं, क्या देगा 1 1 2 एंड 3, पहले इसका मक्ता निकालते हैं, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 1 3, 1 × 3 माइनस 1 × 2, 3 को 1 से किया 3 आ जाएगा, 2 को 1 से किया 2 आ जाएगा, माइनस किया तो 1 आ जाएगा आपके पास। ये नहीं मक्ता आपके पास एक्स क्या आ गया जी 1 आ गया। अब ए वाई का मक्ता निकाल दें, क्या देगा 2 × 2 माइनस क्या देगा जी 1 × 5, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और 5 को 1 से कितना आ जाएगा जी 5 आ जाएगा, माइनस किया तो 5 में से 4 माइनस किया तो -1 आ जाएगा। आपके पास ए वाई का मक्ता भी आ गया और ए एक्स का मक्ता भी आ गया, दोनों मक्ते आ गया। अब इससे अगला काम कीजिए, आपने एक्स और वाई की निकालनी है, वो निकाल दें। वाई के लिए आपको क्या चाहिए जी, ए वाई का मक्ता चाहिए और ओवर ए का मक्ता, तो हर चीज आपके पास आ गई है। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, ए एक्स की वैल्यू लीजिए आपके पास 1, मक्ता के लिए आपके पास 1। ठीक है, देन क्या देगा जी 1 को 1 से डिवाइड करेंगे, सुना आपको फाइनली 1 ही आ जाएगा, ये आपको क्या आ गई, एक्स आ गया। अब वाई निकाल लेते हैं, ए वाई का मतलब आपको -1, ए का मतलब आपके पास 1 ही है,
तो 1 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, साथ माइनस का साइन। ये आपको x की कीमत भी आ गई, आपको y की कीमत भी आ गई। अब अपना हल सेट लिखते हैं। हल सेट क्या देगा, यहां पे लिखिए हल सेट। x आपको 1 है, y आपको क्या जी -1 है, और इसी के साथ ये क्या जी आपका रिक्वायर्ड आंसर। जी तो डियर स्टूडेंट, अब सोल्व करते हैं अपने पार्ट नंबर 3 को। चलिए सबसे पहले तो इसको नीचे उतारते हैं जी। क्या जी हमारे पास x प्लस 3y इज इक्वल 1, नाम क्वेश्चन 1 का दे दे, और क्या जी 2x प्लस 8y इज इक्वल क्या जी 0, नाम क्वेश्चन 2 का दे दे। अब इसके लगा यहाँ पे स्टेटमेंट लिखिए क्या जी कि काल्बों की शक्ल में लिखने से, चलिए काल्बों की शक्ल में लिख लेते हैं जी। पहला काल्ब आपको क्या आ जाएगा जी, x के दिशा लिख रहे हैं, यहाँ पे 1 है, 1 है 2 आ जाएगा, y क्या जी 3 है 8, x आपको क्या आ जाएगा जी एक्स और वाई, दूसरा काल्ब एक्स और वाई, और इक्वल काल्ब आपको क्या आ जाएगा 1 एंड 0, ये 3 काल्ब वापस आ गई। अब यहाँ पे फर्ज भी कर लें कि फर्ज किया क्या a काल्ब x काल्ब b, काल्ब a में आपके पास क्या है जी वो वापस ये जो आपने दिशा निकाले 1 2 3 एंड 8, काल्ब x क्या आ जाएगा ये जो आपको दूसरा काल्ब x और y जो आपने निकाल लिए, काल्ब b आपको जो इक्वल के आगे रुकना है 1 एंड इक्वल के काल्ब है, ठीक है। काल्बों की शक्ल में आपने लिख लिया। अब इससे अगला काम कीजिए, आपने मक्ता निकालना है का, चलिए का मक्ता निकाल दें। 1 3 2 एंड 8 क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 8 माइनस क्या आ जाएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, और फाइनली इन दोनों को माइनस कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट 2 आ गया, मक्ता आपके पास क्या आ गया, मक्ता आपके पास 2 आ गया। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख दी क्या जी कि ए एक गैर नादिर काल्ब है, लिहाजा क्या है हल मुमकिन है, ठीक है। जब इसका हल मुमकिन है फिर उसके बाद आपने करना है कि आपने एक्स और वाई का काल्ब निकाल के अब उनका मक्ता निकालना, ठीक है। चलिए अब वो निकालते हैं। सबसे पहले यहां पे काल्ब एक्स लिख लेंगे, काल्ब एक्स और काल्ब ए वाई। काल्ब एक्स क्या आ जाएगा आपके पास ये एक्स के दिशा 1 और 2, इनको आपने भूल जाना, पहले वाई के दिशा लिखिए क्या 3 एंड 8, और इधर क्या लिख देना आपने ये जो आपका इक्वल क्या काल्ब है, ठीक है 1 और 0, ये आपको एक्स आ गया। अब ए वाई निकालने, काल्ब ए वाई क्या आपके पास आ जाएगा, इसमें आपने क्या करना है कि वाई को भूल देना है, 1 और 2 पहले लिखे, एक्स के दिशा लिखिए, और इनकी जगह फिर आपने करना है ये 1 और 0 लिख देना है। ये इसमें आपके पास क्या आ गया ए वाई भी आ गया। अब निकाल लेते हैं इनका मक्ता, ए एक्स और यहां पे लिख देते ए वाई। ए एक्स का मतलब क्या है, आपके पास 1 0 पहले इनको लिख लें, 1 मल्टीप्लाई 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया 8, 3 को 0 से किया 0, फाइनल मक्ता क्या आ गया आपके पास 8 आ गया, ठीक है। ए वाई का मक्ता निकाल लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई 0 माइनस क्या आ जाएगा आपके पास जी 1 मल्टीप्लाई 2, 1 को 0 से किया 0, 2 को 1 से किया कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, फाइनली -2 आपके पास क्या आ जाएगा ए वाई का मक्ता आ जाएगा। ये इसमें आपने दोनों का मक्ता निकाली है। अब हम एक्स की कीमत निकाल लेते हैं, यहां पे लिख देते हैं एक्स इज इक्वल क्या है जी ए एक्स का मक्ता ओवर ए का मक्ता, वाई के लिए आपको क्या चाहिए ए वाई का मक्ता ओवर क्या है जी ए का मक्ता, ओके। तो ए एक्स आपके पास क्या 8, मक्ता आपके पास क्या आया था वो आपके पास आया था 2, ठीक है। डिवाइड कर ले 2 1 2 2 4 और 8, एक्स कितना आ गया 4, वाई निकाल ले यहां से, ए वाई का मक्ता आपके जी -2 है, ए मक्ता आपके क्या जी वो 2 ही है, मक्ता दोनों में सेम ही लिखा जाता है, ठीक है। 2 से कट जाएगा, वाई क्या लिखना आपके जी -1 आ जाएगा, ये नहीं एक्स वाई आ गया, यहां पे हाल साइड लिख दी, ये हाल साइड क्या आ जाएगा आपके पास 4 और क्या जी -1, यही क्या जी आपका रिक्वायर्ड आंसर। ये रचना आप देख सकते हैं कि हम बार बार सेम उन स्टेप को फॉलो करते जा रहे हैं, सेम वही काम हम करते जा रहे हैं, सिर्फ क्या होता जा रहा है कि सिर्फ वैल्यू चेंज होती जा रही है, यानी कि इक्वेशन बदलती जा रही है, मेथड हमारा सेम ही है, ठीक है। तो क्रैमर के कानून को अंडरस्टैंड करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप एक क्वेश्चन लिख लें, एक क्वेश्चन को बार बार उसी तरह आप हल करें, ताकि आपके ये जो स्टेप है ये आपके माइंड में बैठ, जब स्टेप आपके माइंड में बैठ जाएंगे स्टूडेंट, तो फिर इक्वेशन कोई भी हो उनको सोल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो ये था फिर हमारा पार्ट नंबर 3। अब चलते हैं अपनी अगले पार्ट की जान। जी तो डियर स्टूडेंट, अब हम सोल्व करते हैं अपने पार्ट नंबर 4 को। चलिए सबसे पहले इनको नीचे लिख लेंगे। क्या जी -2x प्लस क्या जी 6y इज इक्वल क्या जी 5x - 3y इज इक्वल क्या जी -7। नाम इक्वेशन 1 का, नाम इक्वेशन 2 का। ठीक है, काल्पनिक शक्ल में लिख लेंगे। पहला काल आपके पास क्या है, x से दिक्कत क्या है, x का दिशा क्या है -2 यहाँ 1 है, y का दिशा क्या है 6 और -3। दूसरा काल क्या आ जाएगा x और y का। तीसरा क्या आ जाएगा सुनो आपके पास इक्वल के आगे जो आपके पास वैल्यू है। ये तीनों काल आपने यहां पे लिख दिए। अब इसी का काम की फर्ज करते हैं। तो फर्ज क्या है, काल ए आपके पास क्या है जी -2 6 1 एंड -3। काल ए आपके पास क्या है, काल x क्या है आपके पास x और y। काल बी क्या है आपके पास ये है जी 5 - 7। ये सुना आपने नाम दे दिए तीनों का। ठीक है, अब इसी वाला काम आपको मालूम क्या क्या करते हैं, बक्ता निकालते हैं। बक्ता निकालते हैं। एक का बक्ता क्या आएगा -2 6 1 -3 जी। क्या आ जाएगा सुना आपको -2 मल्टीप्लाई -3। ओके, सेक्टर में माइनस का साइन, फिर क्या आ जाएगा जी 6 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 6, -6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और इक्वल क्या आ जाएगा फिर आपको 0। ये स्टूडेंट जो वजह थी यहां लिखा जहां अल्लाह हम दोनों वजह बयान करें। अब वजह ये आ गई। अब ये क्या है आपको क्या ए क्या आ गया, ए का मतलब क्या आएगा 0 आ गया। आपको मालूम यहां पे हमारी स्टेटमेंट क्या आ जाएगी कि ए एक नादिर कारब है, लिहाजा हल मुमकिन नहीं है। ये सुन, जहां पे गैर नादिर हवा में हमने क्या कर दिया नादिर लिख दिया, और स्टेटमेंट हमारी वही रहेगी फिर कि ए एक नादिर कारब है। नादिर क्यों है, क्योंकि मकता 0 आ गया, नादिर है लिहाजा हाल मुमकिन नहीं। जब हाल मुमकिन नहीं तो हमारा जो पार्ट नंबर 4 है वो यहां पर ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जी तो डियर स्टूडेंट, हम सोल्व करते हैं अपने पार्ट नंबर 5 को। चलिए सबसे पहले इसको नीचे लिख लेते हैं। क्या जी हमारे पास x - 3y इज इक्वल क्या है 5, नाम इक्वेशन 1। 2x - 5y इज इक्वल 9, नाम इक्वेशन 2। दोनों को नाम दे दिया। अब इसी का काम क्या है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखिए कि क्या जी कि काल्बों की शक्ल में लिखने से। चलिए काल्बों की शक्ल में लिख लेते हैं। पहला कालम x के दिशा क्या है आपका 1 2, y के दिशा क्या है -3 एंड -5। ओके, दूसरा कालम क्या आ जाएगा x और y का। तीसरा कालम क्या आ जाएगा इक्वल के आगे जो वैल्यू है 5 एंड 9। फर्ज कर लें, यहां पे जी फर्ज किया। क्या फर्ज किया, कालम ए, कालम x एंड कालम बी। कालम ए वापस क्या है वापस ये 1 2 -3 एंड -5। इसका नाम हमने ए रखा है, इसका नाम हमारे पास क्या होता है बी, इसका नाम क्या होता है हमारे पास सॉरी इसका नाम एक्स और इसका नाम बी। ठीक है, तो चलिए फर्ज आपने कर लिया। अब इससे काम कीजिए, आप ए का मक्ता निकाल लें। क्या आएगा सुनाओ पास 1 2 -3 -5 1 मल्टीप्लाई क्या आएगा -5 माइनस का साइन, और क्या आएगा -3 मल्टीप्लाई क्या आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, फाइनली आपको मक्ता क्या आ जाएगा 6 में से 5 माइनस किया 1। ये सब आपके पास क्या आ गया वक्त आ गया आपके पास 1 आ गया, ये 0 नहीं है, गैर नादिर है। तो यहां पर स्टेटमेंट फिर हमारे पास क्या आ जाएगी कि ए एक गैर नादिर कालब है, लिहाजा हल मुमकिन है। ये स्टेटमेंट हमने यहां पे लिख दी थी। ठीक है, अच्छा हमारे पास गैर नादिर आ गया, फिर उसका अगला काम करिए। आपको मालूम हमने ए एक्स और ए वाई को निकाला। ठीक है, चलिए बी एक्स और ए वाई को निकालते हैं। कॉलम ए एक्स आपके पास क्या आएगा और कॉलम ए वाई क्या आएगा। ए एक्स निकालना है, उसके लिए हम एक्स के हमारे पास जो अधिक सारण को भूल जाएंगे, उसको इनकी जगह क्या लिख देंगे 5 और 9 को, और साथ क्या लिख देंगे वह हमारे पास जो वाई का अधिक सारण। ओके, अब ए वाई निकालते हैं। ए वाई के लिए आपको मालूम है आपने क्या करना है कि वाई के सब को भूल जाना है 1 और 2, और वाई की जगह पर आपने क्या लिख देना 5 और 9 इक्वल क्या जो हमारे पास वैल्यू है। ओके, ये आपको क्या आ गया कॉलम ए एक्स और ए वाई आ गया। अब इसी वाला काम करिए, इनका मक्ता निकालें। चलिए मक्ता निकाल लेते हैं। क्या आएगा सुना आपको 5 मल्टीप्लाई -5 माइनस का साइन, फिर क्या आएगा सुना आपको -3 और मल्टीप्लाई क्या आएगा आपके पास 9 आ जाएगा। ठीक है,
5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा आपको -25, माइनस माइनस प्लस होगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 27, 27 में से -25 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये अब बस क्या आ गया आपके पास ए एक्स का मकता आ गया। अब आपने किसका निकालना है जी, ए वाई का निकालना है। चलिए ए वाई का निकाल लेते हैं, यहां पे लिख देते हैं ए वाई 1259, ओके 1 मल्टीप्लाई 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2, 1 को 9 से मल्टीप्लाई 9, 5 को 2 से किया कितना आएगा 10, फाइनली माइनस किया 10 में से 9 माइनस किया -1 आ गया। अब बस ए एक्स भी आ गया, ए वाई का मकता भी आ गया, दोनों आ गई। अब फाइनली आपने क्या करना, आपने एक्स की कीमत निकालनी, एक्स की और वाई की। ए एक्स का मकता डिवाइडेड बाय ए का ए मकता, ए वाई का मकता डिवाइडेड बाय ए मकता, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, ए एक्स का जी आपके पास 2, मकता क्या आपके पास वो क्या जी आपके पास 1 है, तो 2 डिवाइडेड 1 करेंगे तो आपके पास 2 ही आ जाएगा, एक्स आ गया, वाई निकाल। ए वाई आपके पास क्या जी, वो आपके पास क्या जी -1 है, मतलब आपका ऑलरेडी 1 है, 1 डिवाइडेड 1 किया तो 1 साथ माइनस का साइन, ये सुना आपके पास एक्स कीमत भी आ गई, आपके पास वाई कीमत भी आ गई, ठीक है। अब अपना हाल सेट लिख दें, हाल सेट क्या जी आपके पास एक्स के जी आपके पास 2, वाई के जी आपके पास -1, यही क्या जी आपका स्टूडेंट किया इसका रिक्वायर्ड जी। तो डियर स्टूडेंट हम सोल्व करते हैं अपने पार्ट नंबर 6 को। चलिए सबसे पहले तो इनको नीचे लिखते हैं और नाम देते हैं क्वेश्चन 1 2 का। 5x प्लस 2y इज इक्वल क्या जी आपके पास 30, नाम क्वेश्चन 1। और दूसरा क्या जी आपके पास 2x प्लस 5y इज इक्वल क्या जी आपको 17, नाम इक्वेशन 2, ठीक है। दोनों इक्वेशन का नाम देते हैं, तालबों की शक्ल में लिख लें आप। क्या आएगा पहला क्वेश्चन आपके पास, x का आंसर क्या है 5 2, y का क्या है 2 और 5। दूसरा काला आपके पास x और y है और इक्वल क्या गया आपको क्या है आपके पास 13 और क्या है 17 है, ओके। का फर्स्ट क्या है काला ए, आपको क्या है काला ए है, ये क्या है आपको काला एक्स है, ये क्या है आपको काला बी है, ए का मकता ले लेंगे। क्या लिखा 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 माइनस 2 को 2 से किया कितना आ जाएगा आपको 4, और 25 में से 4 माइनस करें कितना आ जाएगा आपको 21, फाइनली हमारे पास मकता क्या आएगा 21। सारी बात है गैर नादर है, स्टेटमेंट हमारी यही रहेगी, ए गैर नादर काल्म है लिहाजा हल मुमकिन है। चलिए अब ए एक्स और ए वाई का कालम निकाल लेते हैं। ए एक्स का कालम क्या आ जाएगा जी आपके पास एक्स के अधिक सारे, इनको भूल जाना आपने, पहले जो आपको वाई के सारे वो लिखिए, और एक्स फिर आपने क्या लिख रही है आपके पास इक्वल आगे वैल्यू 13 और 17, ओके। ए एक्स आ गया, ए वाई निकालना है, तो ए वाई के लिए आपको फिर क्या चाहिए जी, ए वाई निकालना है, तो उसके लिए आपने वाई के आंसर को भूल जाना है, क्या लिखना है 5 और 2, और एक्स वाई फिर क्या आ जाएगा ये इक्वल आगे जो आपको कॉलम है 13 एंड 7, ये ए एक्स भी आ गया आपको, ए वाई भी आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये दोनों का मकता निकालना है। चलिए मकता निकालते हैं, क्या आएगा 13 माइनस मल्टीप्लाई 5 माइनस क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 17, 13 को 5 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 65, और माइनस 17 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 34, और 65 में 34 माइनस का कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 31। ये ले आपके पास ए एक्स का मकता आ गया। अब आपने किसका निकालना है वाई का, चलिए वाई का निकाल लेते हैं। क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई 17 माइनस 13 मल्टीप्लाई 2, 5 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 85, माइनस 13 को 2 से करेंगे कितना जाएगा 26, और इन दोनों को माइनस किया सुना आपके पास कितना आएगा 59 सुना आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये ले आपके पास क्या आ गया ए वाई का मकता भी आ गया, ठीक है। चलिए आप एक्स और वाई की निकाल लेते हैं। एक्स निकालने के लिए आपको एक्स और ए का मकता चाहिए, दोनों आपके पास हैं, दोनों कीमतें यहां पुट करते हैं। एक्स क्या है 31 और ए मकता वो क्या 21 है, तो यहां पे लिखते हैं, यहां में कटिंग होते नहीं, लिहाजा हमारे पास एक्स यही आ जाएगा, यहां आ जाए। तो ए वाई आपको क्या जी 59 है और ए आपको क्या जी मकता 21 है, तो यहां भी कटिंग नहीं होती, लिहाजा हमारे पास वाई भी ही आ जाएगा। तो फाइनली हमारा फिर हल सेट क्या आ जाएगा, यहां पे लिख देते हैं हल सेट क्या जी आपको आ जाएगा 31/2x, और y का जी आपको 59/21, ये आपको क्या आ गया जी, ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ओके। और इसके साथ हमारे जो क्वेश्चन नंबर 4 जितने भी पार्ट थे वो हो गए कंप्लीट। आप देख सकते हैं कि हमने 6 के 6 पार्ट सॉल्व किए हैं, ठीक है। ग्रामर के कानून था, ठीक है। तो हमने क्या किया, सॉल्व तो किए हैं, लेकिन क्या किया सेम स्टेप हमने वही फॉलो किए, बस क्या होता है ज्यादा इक्वेशन चेंज होती जा रही बस,
ठीक है, तो आपने बार बार क्या कर रहा है, इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप ग्रामर के कानून को अच्छे से सीख लें। जी तो डियर स्टूडेंट, हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने क्या चीज समझी, ग्रामर का कानून हमने कंप्लीट डिटेल के साथ हमने क्या किया समझा, और ग्रामर के कानून के रिलेटेड एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे वो भी हमने कर लिए हैं सॉल्व। तो आपने करना क्या है कि आपने, मैं फिर कह रहा हूं कि आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इनकी, ताकि आपका ग्रामर का जो कानून है वो आपके माइंड में बिल्कुल पक्का बैठ जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 5। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।